आज सरिया कॉलेज सरिया की ओर से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य पर जो 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 25 जनवरी 2011 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा शुरू किया गया था और इस पर नेशनल अवार्ड भी दिए जाते रहे हैं हर वर्ष। तो इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य पर इस वर्ष का थीम है कि हम लोग निर्वाचन को कैसे समावेशी, सुगम और सहभागी बनाए। 3 बिंदुएं खास करके इसमें डाली गई है कि समावेशी यानी इंक्लूसिव, सुगम मतलब इजी और सहभागी मतलब पार्टिसिपेटिव। 3 बिंदु है और ये 3 बिंदु पर आपसे राय मांगा गया है। एक डिबेट के माध्यम से जिला प्रशासन का ये निवेदन है कि आप अपने डिबेट के माध्यम से बताइए कि किस तरीके से हम इसको समावेशी, सुगम और सहभागी बना सकते हैं। तो आज हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और एक छोटे से डिबेट का आयोजन किए हैं। सुबह हम लोग शपथ ग्रहण समारोह कर लिए थे और अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि कैसे हम लोग निर्वाचन को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाए। तो सभी छात्र छात्राएं जो भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं एक एक करके अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहले आकाश मंडल, आप अपना पक्ष रखिए कि निर्वाचन को कैसे समावेशी, सुगम और सहभागी बनाए। आप अपना पक्ष रखिए आकाश मंडल। एक्चुअली सर कि निर्वाचन जैसे कहा गया है कि कैसे हम लोग समावेशी बना, तो ऐसा सब कुछ ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर अभी तारीख तैयार आप नहीं है तो हम राजीव को आगे करते हैं। कर सकते हैं सर। राजीव चलिए आप अपना राय दीजिए। सर जैसा कि आज हम लोग जान रहे हैं कि आज नेशनल वोटर्स डे है, तो आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि युवा जागरूक नहीं है, युवा को सही राह दर्शन नहीं दिखाया जा रहा है, वो वोट के प्रति प्रेरित नहीं हो रहे हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है, वोट देना है। कुछ जो प्रेरित हो रहे हैं उनको भटका दिया जाता है किसी तरह से, कहीं मतलब कुछ प्रलोभन देके उनको सही राह से भटका दिया जाता है। वो जातिवाद की तरफ चले जाते हैं या फिर ऐसे कैंडिडेट की तरफ चले जाते हैं जो इन फ्यूचर फर्दर में उस जगह के लिए सही नहीं होते हैं। तो निर्वाचन और सहयोगी से हमारा कहना यह है कि जो इलेक्शन कमीशन है उनको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। हर एक मतलब सभी लोग जो हैं 18+ है, जैसे कि हमारे यहाँ 18+ से है वोटिंग राइट, तो ऐसे लोगों को जागरूक करने की सबसे पहली व्यवस्था की जाए। दूसरी यह है कि जो हमारे यहाँ पोलिंग बूथ होते हैं, पोलिंग बूथ पे मैंने देखा है, खुद देखा है मैंने कि सही तरीके से सुविधा न दिए जाने कारण, अब फिलहाल ही इससे पहले इलेक्शन में मैंने देखा था जो विकलांग हैं, स्पेशली एबल्ड जो है, उनके पास सही साधन नहीं है। कई लोग पोलिंग बूथ पर जा नहीं पा रहे हैं किसी भी कारण से। ये सब भी कारण है और जागरूकता का तो सबसे बड़ा रोल है। अगर आदमी जागरूक होगा, हमारे यूथ जागरूक होंगे, तो वो सही चीज का चयन करेंगे, अपने सही नेता का चयन करेंगे। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन का सबसे अहम रोल बनता है कि वो किस तरह से जागरूक करे युवा को। राजीव और जी इसमें आपको रोकना चाहेंगे, इसमें एक वर्ड है, देखिएगा जिला प्रशासन की तरफ से एक वर्ड आया है SVEEP। आप इसको देखे होंगे, लेफ्ट साइड में जो ब्राउचर बना हुआ उसके लेफ्ट साइड में उसको लेकर वैसे स्वीप पढ़ लेते हैं, W जैसा लगता है दिखने में, लेकिन एक्चुअली वो है SVEEP। द फुल फॉर्म इज दैट सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। इस विभाग का ही काम है जागरूकता को फैलाना और ये जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ही आज का ये कार्यक्रम भी है कहिए तो एक तरह से। आप देखेंगे कि भारतवर्ष में जो वोटिंग का परसेंटेज होता है मैक्सिमम 60-65% शाम तक में जाकर खत्म हो जाता है। मतलब अगर हम पूरी आबादी को 100% मान ले तो लगता है कि 35 से 40% आबादी जो है वो वंचित है, वो अपना मतदान नहीं कर पाती है। और इसमें ज्यादातर वैसे लोगों को भी देखा गया है जो यंग है, यंग बहुत कम अपना वोट देना चाहते हैं, मतदान देना चाहते हैं।
रीजन क्या है ये तो यंग ही बता सकते हैं। उनको लगता है कि शायद कतार में खड़े रहना इतना देरी तक, अभी हम मोबाइल चला लेते, व्हाट्सएप चला लेते, फेसबुक चला लेते, इतना देरी हम लाइन में क्यों खड़ा रहे। उनको अपना समय बहुत मुश्किल से बिताने का लगता है कि कष्ट झेलना पड़ता है, इसलिए वो शायद नहीं कर पाते हैं। तो ये जो विभाग है SVEEP, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, इसका काम ही है कि वोटर को एजुकेटेड करना, वोटर को अपने मत और निर्वाचन संबंधी अधिकार के बारे में बताकर और उनको जागरूक करना कि जिस व्यक्ति को आप चुनेंगे 5 साल के लिए वही नियम और कानून बनाने वाली है कंपनी, वो व्यक्ति ही बनाने वाले हैं। तो ऐसा ही व्यक्ति का आप चुनाव कीजिए जो आपके लिए भविष्य में, आपके हित में, आपके लिए, जनता के लिए काम कर सके। तो ये जो आप एक वर्ड बोल रहे हैं कि शायद जागरूकता की कमी है, तो जागरूकता फैलाया जा रहा है इसके माध्यम से, और ये भी जागरूकता फैलाने का ही माध्यम है। इसमें सरकार आपसे सुझाव मांग रही है। दूसरा चीज आप ये कह रहे हैं कि जो विकलांग है, तो पिछले वर्ष प्रशासन की तरफ से ये व्यवस्था था कि उनके लिए गाड़ियों की भी व्यवस्था की सरकार की तरफ से, कोई पोलिंग एजेंट नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सरकार ने ये व्यवस्था करी थी वृद्ध के लिए, जो बुजुर्ग है घर के वो, और जो विकलांग है वो, उनके लिए भी शायद ये व्यवस्था की गई थी पिछले वर्ष। ठीक है, आप अपना बात और आगे कीजिए। ये सभी चीजें तो है इन सभी का दिक्कत लोगों को फेस करना पड़ता है। ये सब दिक्कत, एक और मेजर प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कानून, मतलब कई पोलिंग बूथ पे कानून व्यवस्था भी उस प्रकार का नहीं रहता है, जिसके कारण लोग भटकते हैं। और भटकने का मेन रीजन है कि पोलिंग बूथ के पास लोगों का जमावड़ा लगना, जो वोट दे के निकल चुके हैं या वोट नहीं दे रहे हैं, 18 से कम है, 18 ईयर से इनका एज कम है, वो मैंने ये भी देखा है कि वह लोग प्रलोभन देते हैं कि आप पूछते हैं कि आप किस पार्टी को देने जा रहे हैं, तो कुछ लोगों को समझाया जाता है कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपको ये देंगे वो देंगे, वो पोलिंग बूथ से साइड होके। तो ये भी प्रशासन को देखना चाहिए कि ऐसा कुछ ना हो पोलिंग बूथ के अगल बगल, और किसी भी पार्टी का या किसी भी नेता का कोई चहेता या कोई भी वहां पे खड़ा होके लोगों को इधर उधर भटकाने का प्रयास ना करे। एक तरह से कहा जा सकता है सर कि कोई भी पार्टी पार्टी का कोई भी एजेंट पोलिंग बूथ पर खड़ा ना रहे, ये कानून लाना चाहिए। और जो भी मतदाता हैं हमारे, तो उन लोग जो वोट करके निकल चुके हैं, वो वहां पर ठहरने की इजाजत ना देनी चाहिए। मतलब आपका इस ये चीज का कहना प्रशासन है को, कि मतदाता वोट देकर घर चले जाए। हाँ, मतलब वहां हाँ, ज्यादा टाइम स्पेंड ना करें। और दूसरा आप ये कहना है कि किसी पार्टी विशेष का व्यक्ति वहां पर न रहे। हाँ ना सर। नहीं नहीं, रहना चाहिए। लेकिन ये भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि हर पार्टी के एक एक पोलिंग एजेंट को वहां पर रखे जाते हैं, जो कल होके किसी भी गलती के लिए एक दूसरे को जिम्मेवार न करे कि आपने गलती किया है, आपने बेईमानी किया है, आपने ये किया है। वहां पर देखिएगा कि मैं पार्टी का नाम नहीं बोल सकता खुले मंच पर, लेकिन वहां पर ये प्रयास किया जाता है कि मैक्सिमम पार्टी के लोगों को पोलिंग एजेंट के रूप में रखा जाए। और पोलिंग एजेंट जो होता है उसका काम ही होता है कि किसी तरह का वो दोषारोपण, अगर गलती हो रहा है तो वो दोषारोपण करे, संबंधित विभाग को सूचित करे, लेकिन एक पार्टी दूसरे पार्टी की तरफ हावी ना हो, इसी के लिए वो एजेंट को रखा जाता है। ये बूथ तो के सर अंदर की हम बात बता रहे हैं। रही बात रोड पर की, आपका अगर संदेश है कि रोड पर जो लोग अगल बगल में खड़े रहते हैं, तो ये संदेश हो सकता है, लेकिन जहां बूथ होता है, रूम नहीं, रूम से बाहर जहां पर बूथ डाला जाता है उसके बाहर की बात बता रहे, बरामदे वगैरह में, तो ये तो नियम है कि रखे जाते हैं पार्टी के द्वारा। तो उन पर भी कड़ा निगरानी रहना चाहिए उन पे भी, कि वो ध्यान दिया जाए कि वो क्या कर रहे हैं। जैसे कि बाहर जो पोलिंग बूथ होता है, उसके बाहर कई लोग रहते हैं जो वोटर लिस्ट लेके बैठे रहते हैं। उन सब पर भी ध्यान दिया जाए। वो क्या करते हैं कि मान लीजिए आपका, वो चेक करके बताते हैं कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं, और उनसे पहले भी बताया जाता है कि आपका इस पोलिंग बूथ पर आपको वोट देना है। ये सब चीज का भी ध्यान रखा जाना चाहिए सरकार के द्वारा कि मतलब ये एक, आपका टॉपिक है कि सुगम कैसे बनाए, सुगम इजी कैसे बनाए, आपका ये कहना है।
3 वर्ड पर मेनली हाँ। फोकस है कि समावेशी कैसे बनाना है, सुगम कैसे बनाना और सहभागी कैसे बनाना है। इंक्लूसिव का मतलब है कि सारे लोग आ जाए इसमें, जितने भी पात्रताधारी व्यक्ति है, जो भी पार्टिसिपेटिव है, जिसने योग्यता हासिल कर ली है अपने 18 वर्ष की उम्र को, तो सारे लोग को इसमें शामिल करना चाहिए। सुगम मतलब इजी कैसे होना चाहिए, और सहभागी होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव होना चाहिए। ठीक है, और आप लोग की तरफ से कोई पक्ष है? मतदान को सर कंपलसरी कर देना चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत सारे जैसे यूनाइटेड स्टेट है वो कंपलसरी किया हुआ है, तो उसके जैसा हम लोग भी तो कंपलसरी कर सकते हैं ना सर। ठीक है, ये सुझाव है और जो आपका। इस चीज को ना मानना चाहते हैं उन पे बेल्जियम कार्रवाई की जाए। जो एक देश है सर, वो ऑनलाइन वोटिंग हेल्ड करवाता है, तो हम लोग भी ऑनलाइन वोटिंग हेल्ड करा सकते हैं। कुछ देशों में तो ये प्रथा है कि वोटिंग इज कंपल्सन फॉर एवरीवन, सारे लोगों को वोटिंग करना है, सभी लोग वोट करेंगे, ये कंपल्सन है कुछ देशों में। और कुछ देश में तो ये भी है कि अगर जो वोट नहीं करेंगे उनके लिए पनिशमेंट है। दो बातें हैं, कुछ देशों में, हाँ, हमारे देश में तो ऑप्शनल है, हमारी इच्छा होगी तो मैं वोट करने जाऊंगा, मेरी इच्छा नहीं होगी तो मैं वोट करने नहीं जाऊंगा। हमारे देश में ये फैसिलिटीज है कि मेरी मन हुई तो मैं गया, मेरी मन नहीं हुई तो मैं नहीं गया। सरकार ने तो सारे लोगों के लिए खर्च कर रखा है, सरकार 100% पात्रताधारी व्यक्तियों के लिए खर्च किया है। सरकार ने ये नहीं कहा है कि आप मत जाओ, आप जाओ। सरकार सबको कहती है कि आप जाओ, लेकिन यहाँ पर होता है क्या कि खर्च तो सरकार ने पूरी कर लिया है, निर्वाचन आयोग ने पूरा खर्च कर लिया है, लेकिन हम और आप उसमें से सिलेक्टेड पर्सन जाते हैं। तो कुछ देशों ने इसको ऑप्शनल बना के रखा है, जैसे हमारे इंडिया में है कि ऑप्शनल है, मर्जी है जाओ, नहीं मर्जी है मत जाओ। लेकिन कुछ देशों ने तो इसे कंपल्सन बनाया कि आपको जाना ही पड़ेगा, और कुछ देशों ने तो इस पर पनिशमेंट भी लगा दिया है कि अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको ये फाइन भी लगेगा, आपको ये पनिशमेंट भी लगेगा। तो ऐसी व्यवस्था भी मतलब होनी चाहिए। ठीक है, और राजीव और आकाश, आप लोग की तरफ से कोई सुझाव है? नो सर। ठीक है, तो धन्यवाद, आप लोग दोनों पार्टिसिपेट किए हैं। अब आई वांट टू कॉल शीतल कुमारी। शीतल कुमारी, आप अपने तरफ से कुछ सजेशन दीजिए कि क्या होना चाहिए। शीतल कुमारी, आवाज आ रही है? यस सर। चलिए, आप बताइए कि हम लोग निर्वाचन को कैसे समावेशी, सुगम और सहभागी बना सकते हैं। समय को भी ध्यान में रखिए। शीतल कुमारी, आप अगर रेडी नहीं है तो किसी अन्य को मौका दें, या आप बोलेंगे? समय का ध्यान रखिए। सर कि थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक है, तो मैं अगली वक्ता ज्योति कुमारी। जी सर। ज्योति कुमारी, ज्योति कुमारी, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, आपका मटेरियल तैयार है? आवाज नहीं आ रहा है। शीतल कुमारी, आप जल्दी से अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, नहीं तो फिर प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। किसी और पार्टिसिपेंट्स को कुछ कहना है? सर मेरा एक और सुझाव रहेगा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किस तरह टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके लोगों को और जानकारी दी जाए कि वोट उनके लिए क्यों जरूरी है, उनके एक मत का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे डेमोक्रेसी पर। उनके आने वाले 5, अगर कहा जाए तो निचले स्तर पे लिया जाए तो 5 साल का कार्यकाल पे जो असर पड़ता है किसी एक कैंडिडेट को चुनने से, इसमें भी सरकार को टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए।
और उन युवाओं पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे कि हम लोग अभी सब जानते हैं कि युवा टेक्नोलॉजी की ओर ज्यादा प्रभावित है। तो एक साधन यह भी हो सकता है जिसके द्वारा युवा कुछ हद तक प्रेरित हो सके कि हमें वोट देना क्यों जरूरी है, और हमें भी सबको समझाना चाहिए कि वोट सभी को देना चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। शीतल कुमारी। यस सर। आर यू रेडी? जवाब हाँ या ना में दीजिए, समय नहीं बताइए, ये रिकॉर्डेड कार्यक्रम है। नो सर। चलिए ठीक है, धन्यवाद आज के कार्यक्रम के लिए।